बिजनेस एक्सपर्ट्स में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मरीन फूड एक्सपोर्ट के बारे में फ्रॉम इंडिया। मरीन फूड्स हो गया, जैसा सी फूड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। मरीन फूड्स में जितने सारे सी फूड्स होता है उसको मरीन फूड्स कहा जाता है। तो सी फूड एक्सपोर्ट और मरीन फूड एक्सपोर्ट का इंडिया में ड्रॉप आया है 2024 में, कम हुआ है 2024 में। तो ये सी फूड और मरीन फूड क्या होता है, जैसा कि हो गया फ्रोजन श्रिम्प हो गया, फ्रोजन प्रॉन्स हो गया, सी फूड हो गया, फ्रोजन फिश हो गया, फ्रोजन जितने सारे सी फूड हो गया, क्रैब हो गया, प्रॉन्स हो गया, लॉबस्टर हो गया, क्रेफिश हो गया। ये जितने सारे नाम बता दिया, प्रॉन्स, लॉबस्टर, देन आपका क्रैब, क्रेफिश और ये सब जो बता दिया, ये जो प्रोडक्ट हो गया, और फ्रोजन फिश, ये सब प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल मार्केट में डिमांड है। इंडियन सी फूड का ग्लोबल मार्केट में डिमांड है। और ये जो सी फूड का 2022-23 में 8.74 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था इंडिया से। ठीक है, 2022-23 में इंडिया का जो मरीन फूड एक्सपोर्ट हुआ था, सी फूड एक्सपोर्ट हुआ था ग्लोबली, तो 8.74 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था। 2023-24 में ये कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, 7.37 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है, अभी तक एक्सपोर्ट हुआ है, ये कम हुआ है। क्योंकि ग्लोबल इन्फ्लेशन, ग्लोबली ये जो दर दाम का वृद्धि होता है ग्लोबली, मोस्टली इन द अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन में, जो वहाँ का प्रोडक्ट का दाम बढ़ा है, इसीलिए वहाँ का जो लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए। इसलिए जो इन्फ्लेशन के वजह से, इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ द वार, रशिया यूक्रेन का वार हुआ, उधर हमास एंड इजराइल का वार हो रहा है, रशिया का भी वार चल रहा है। तो जो वार के वजह से ग्लोबली इन्फ्लेशन दिखा गया है, हर देश में जो प्रोडक्ट का दाम बढ़ा है, इसीलिए लोगों के पास, और जॉब का भी बहुत सारे जॉब कट हुआ है, तो लोगों के पास जो परचेसिंग पावर कम हुआ है इन द अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन में। इसीलिए जो ये इन्फ्लेशन के वजह से इंडिया का जो सी फूड एक्सपोर्ट का जो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो 2000 बता दिया आपको 2022-23 में कितना एक्सपोर्ट हुआ था, 2023-24 में क्या हुआ। और दूसरा प्रॉब्लम आया, एक इक्वेडर, एक कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। इक्वेडर एक छोटा देश है, लेकिन सबसे ज़्यादा आगे है सी फूड एक्सपोर्ट में। तो इक्वेडर बहुत नज़दीक है, अमेरिका से नज़दीक है, बाई ट्रक के द्वारा एक्सपोर्ट करते हैं टू अमेरिका। तो इक्वेडर का जो सी फूड्स होता है, इक्वेडर का जो श्रिम्प होता है, जो छोटा प्रॉन्स और बड़ा प्रॉन्स होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेडर अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। और अमेरिका में इक्वेडर का श्रिम्प, इक्वेडर का सी फूड काफ़ी फेमस होते जा रहा है। तो इक्वेडर ओनली कंट्री जो इंडिया का कॉम्पिटिटर्स है। ठीक है, तो फिर भी जो एंटी एक्सपोर्ट का जो एक होता है, पेनल्टी होता है, उसके जो सी फूड एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ बैन लगाया था अमेरिका इक्वेडर के ऊपर। तो इसीलिए ओनली इक्वेडर का भी एक्सपोर्ट स्लो हुआ था अमेरिका को सी फूड का। लेकिन अभी जो इंडिया का कॉम्पिटिटर है इक्वेडर है, और जो इंडिया का एक्सपोर्टर्स, सी फूड एक्सपोर्टर्स अभी बिलीव करते हैं कि आगे आने वाले 24-25 में ये जो श्रिम्प एंड अदर सी फूड एक्सपोर्ट अमेरिका को बढ़ेगा, और ये 2024-25 में ये बढ़ेगा। और इंडियन एक्सपोर्टर, सी फूड एक्सपोर्टर, ये प्लान कर रहे हैं अगले 2 साल में 1 लाख करोड़ का, ये ज़्यादा 1 लाख करोड़ से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, सी फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होगा। तो 2022-23 में इंडिया जो मरीन फूड एक्सपोर्ट किया था 17,35,286 टन, 17,35,286 टन सी फूड एक्सपोर्ट किया था। और सबसे ज़्यादा ये 8.9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ था जो आपका श्रिम्प, फ्रोजन श्रिम्प, अमेरिका को एक्सपोर्ट हुआ था। और अमेरिका ओनली कंट्री जो 5,300 के अबव मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया था, ये सी फूड इंपोर्ट किया था इंडिया से। तो इंडिया 7,11,099 टन्स इंडिया एक्सपोर्ट किया था, जो 2022-23 में खाली श्रिम्प एक्सपोर्ट किया था। अमेरिका जो साल में इंडिया से 2.4 बिलियन डॉलर का श्रिम्प इंपोर्ट करता है अमेरिका। तो बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए। अमेरिका इंपोर्ट करता है, सी फूड इंपोर्ट करता है, यूरोपियन यूनियन, होल यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट करता है, उसके बाद आता है चाइना। तो कौन से कंट्री को आप टारगेट करोगे? अमेरिका, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन में 29 कंट्रीज को टारगेट करोगे, जर्मनी, यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड वगैरह इंपोर्ट करते हैं।
और चाइना, एशियन कंट्री में चाइना, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, ये जो कंट्रीज है इंपोर्ट करते हैं। तो आपको टारगेटेड कंट्री है सी फूड एक्सपोर्ट करने के लिए अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, यूके, देन आपका चाइना एंड आपका थाईलैंड, वियतनाम एंड जापान, ये जो कंट्रीज हो गया, ये कंट्रीज को आपको टारगेट करना है। एशिया में और कंट्रीज है आपका, मलेशिया भी है और सिंगापुर है जो इंपोर्ट करते हैं। मिडिल ईस्ट में यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतार, सऊदी अरबिया, ये जो कंट्रीज है ये भी ज़्यादा से ज़्यादा सी फूड इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। तो जो जो कंट्रीज़ का नाम बता दिया, इन्हीं कंट्रीज़ को टारगेट कर लीजिए सी फूड का। और सी फूड कैसे एक्सपोर्ट करोगे, मरीन फूड कैसे एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या लाइसेंस का रिक्वायरमेंट्स है, सब कुछ का इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ पहले। तो इसका जो वीडियोज़ का लिंक्स इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप यूट्यूब का सर्च बार में लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट सी फूड फ्रॉम इंडिया, ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, आप मेरा पुराना वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये था इंडिया का सी फूड मार्केट के ऊपर, सी फूड का जो डिटेल्स आपको बता दिया। आने वाले दिनों में और बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर मैं वीडियोज ला रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आपके लिए ला पाऊंगा, ताकि आप खुद का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करके इंडिया का इकोनॉमी को ग्रो करोगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।